जय श्री राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं, वो आपके बिना किस हाल में है। आपको एक ऑप्शन चुन लेना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है कि वो किस हाल में है। अगर आप ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देखना चाहते हैं तो आप उनके लिए भी देख सकते हैं, ठीक है, कि वो आपके बिना किस हाल में है, या फिर हो सकता है कि आपसे कांटेक्ट भी ना हो, तो भी डियर आप उनका हाल जान सकते हैं कि वो अभी किस एनर्जी में है। तो आपको पॉजिटिव रहना है और एक ऑप्शन चूज करना है, और नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ भी हो सकता है, और जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, फरवरी, मार्च, जून, नवंबर, जुलाई, सितंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 18 तारीख हो सकती है। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। ये आपका भी हो सकता है, और जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, एफ, के, पी, यू, क्यू, एल, एच, जे, एन, एस, डी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन। फायर साइन भी है और एयर साइन भी है। तो डियर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो अभी किस हाल में है, वो अभी किस हाल में है, समझ रहे हैं आप। तो डियर, हो सकता है कि जब तक आपका इनसे मतलब बातचीत होती हो, क्योंकि कुछ लोगों की अभी ऐसी एनर्जी है कि नो कांटेक्ट में है। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि अभी आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी है कि अभी ये सेपरेशन की स्थिति है, आपकी इनसे बात नहीं हो रही होगी, आप इनसे बात कर नहीं रहे होंगे, या तो हो सकता है कि किसी बात की वजह से आप दोनों बीच में झगड़ा हो गया हो, तो आप दोनों अलग हो गए हो। हो सकता है किसी और ने भी कराया हो, क्योंकि कोई तीसरा पर्सन भी इसमें है। आपके रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन है, वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर इनका कोई हो सकता है जो पूरी तरह से तो इस रिश्ते में नहीं घुले मिले हैं, मतलब दूर से अपनी बात को कहना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो सामने से आकर के तो नहीं बात करते, लेकिन पीठ पीछे बैठ करके बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया। मतलब जब उनसे कहो ना कि तुम हमारे साइड से बात करो, सामने बोलो, तो नहीं बोलेंगे। पर जब वो इंसान नहीं होगा तो पीठ पीछे मतलब बहुत सारी बातें करेंगे। तो हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान इनकी तरफ से ही हो, क्योंकि इस रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन है जिसके वजह से अभी ये सारी बातें हुई हैं। तो डियर, इनका जो भी हाल है, जिस एनर्जी में ये अभी है, हो सकता है कि ये आपसे पहले रोते हो, ये मेल हो फीमेल हो, जैसे आपको ऐसा दिखाते हो कि इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल सुकून नहीं है, ये बहुत परेशान है, बहुत निराश है अपनी ज़िंदगी से, बहुत हताश है, मतलब बहुत कुछ नेगेटिव ये अपने बारे में बताते हो। तो डियर, आप समझ लीजिए, रोज कहते थे शेर आया शेर आया, एक दिन बाद में शेर आ ही गया। तो इनके साथ अब वही हो रहा है। पहले आप इन्हें समझते थे, हो सकता है आप इनकी बहुत मदद करने की कोशिश भी करते हो, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हो। अगर इन्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती हो तो आप पूरी कोशिश करते हो कि आप इनकी मदद कर सकें। तो डियर, ये अक्सर आपके सामने रोते ही रहते थे, जैसे अपनी परेशानियां बताते ही रहते थे। हो सकता है कि अपने आप को ऐसा दिखाते हो कि जैसा इनका कोई है नहीं, इन्हें कोई समझने वाला नहीं है। मतलब आपके सामने रोना, और आपसे अपने बारे में ऐसा बताना कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, जो भी हो वो सिर्फ तुम हो।
तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, अगर तुम नहीं होगे तो मर जाएंगे, तुम नहीं होगे तो ये होगा, तुम नहीं होगे तो ऐसा होगा, तुम नहीं होगे तो वैसा होगा। अब ये आपको छोड़ कर गए हैं तो सच में इनकी ज़िंदगी में वैसा ही हो रहा है। हो सकता है कि पहले आप इनकी बहुत मदद करते हो क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि डियर जैसा ये आपको बताते थे खुद के बारे में, तो वैसा आपके साथ खुद ही हो रहा होगा। हो सकता है कि आपको कभी प्रेम मिला ही ना हो, अगर आपने अपने लिए कोई एक्शन लिया हो तो वो भी चीज़ आपके लिए गलत साबित हुई हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हो सकता है कि आपने कोई फैसला किया हो अपनी ज़िंदगी का, लेकिन उसमें आपको सफलता ना मिली हो तो फिर से आप बहुत निराश हो गए हो सकता है कि आपको लगा कि मतलब होता है जैसे बहुत लोगों को लगता है कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपने शादी भी की हो लेकिन उसके बाद भी सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक ना रहा हो। आपके बच्चे भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें बच्चे भी बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। तो डियर आपको लगा कि अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद करते करते ज़िंदगी ऐसे कटने लगी और कभी कुछ ठीक हुआ ही नहीं। तो हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी में फिर आए हो, आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया हो, बहुत कुछ अच्छा फ़ील कराया हो, तो आपको इनसे अटैचमेंट हो गई, आप धीरे-धीरे इनसे प्रेम करने लगे। पता है जब ज़िंदगी में किसी को सच में प्रेम नहीं मिलता, तो वो किसी की भी केयर को ना प्रेम समझ लेता है, किसी से भी उसे अटैचमेंट हो जाती है। जैसे कहते हैं ना उसके प्रेम का जो पात्र है वो खाली है, तो वो हमेशा सोचता है कि शायद कोई प्रेम दे रहा है, शायद ये मुझसे प्रेम करते हैं, शायद ये मेरे को पूरी ज़िंदगी समझेंगे। तो अटैचमेंट हो जाती है, इंसान को उसकी आदत हो जाती है। जब ज़िंदगी में धोखे बहुत मिले होते हैं ना, तो ऐसे इंसान को भी बहुत ज़्यादा प्रेम भी हो जाता है। कैसे? इन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उसने नहीं समझा तो शायद हमें इसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना था, तो फिर वो उस पे भरोसा कर लेता है। फिर जब उससे धोखा मिलता है तो वो किसी और से प्रेम पाने की उम्मीद में रहते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब मेरी ज़िंदगी की वो तलाश ख़त्म हुई, शायद मुझे इससे मिलना था। तो ऐसे करते करते हो सकता है कि आपको लगा कि अब मुझे इससे मतलब जो प्रेम मिल रहा वो किसी से नहीं मिला, शायद इसकी वजह से ही उन लोगों का जाना था। अब मेल हो फीमेल हो, तो डियर आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, ये इतने स्टेबल ना हो, तो आपने इनकी बहुत पैसों से भी मदद की हो और इन्हें पूरी तरह से स्टेबल करने की कोशिश भी की हो। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया हो सकता है कि आपके बच्चे हो लेकिन इनके बच्चे ना हो, इनकी शादी ना हुई हो, या फिर हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो। तो डियर लेकिन आपको ऐसा था कि मुझे इस इंसान से बात करके सुकून मिलता है, इस इंसान से मुझे बात करके सुकून मिलता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति रहती है वो सारी चीज़ें नहीं होती है। आपको लगा था कि थोड़ा सा तो सुकून मिल रहा है, दर्द भरी ज़िंदगी में कुछ परसेंट ही सही लेकिन थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, इस इंसान से वो सुकून मिल रहा है। तो डियर आप इनके लिए कुछ भी कर गुजर जाने के लिए तैयार थे और तैयार है। ऐसा नहीं है कि अब आप नहीं हैं। आप समझ लीजिए इनसे ज़्यादा सैड एनर्जी में आप बैठे हुए हैं। आपने इनसे मतलब रिश्ता तो थोड़ा ख़त्म हो गया है, कनेक्शन ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी इनकी याद आती है, आप रात रात भर रोते हैं। आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत हैं, खुद की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की भी ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं, या हो सकता है कि फैमिली की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो, मम्मी पापा की अपनी ज़िम्मेदारी हो, छोटे भाई बहन की ज़िम्मेदारी हो। तो डियर आप बहुत परेशान हैं ज़िंदगी से, लेकिन इन्होंने जैसा आपके साथ किया है ना वैसा आप बोल भी नहीं पाते हैं। इनके लिए आपके जैसा होता है ना, बहुत सारे लोग गुस्से में बहुत सारी बद्दुआएं देते हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन आपको लगता है नहीं यार क्या बोलूँ, जिसको मैंने ही बनाया है, जिसको इतना समझाया सुधारा सब कुछ किया, अब उसके बारे में क्या बोले। उसने इतना आपके साथ बुरा किया लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए आज भी आपको एक कॉल मैसेज का इंतज़ार है, आज भी आप उनके एक कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि काश आज तो मैसेज आएगा। अब तो उन्हें एनर्जी आपकी महसूस होगी, वो आपको कॉल मैसेज करेंगे। आप ये समझ लीजिए ऐसा नहीं है कि इन्हें आपकी एनर्जी महसूस नहीं होती है, इन्हें आपकी एनर्जी महसूस होती है, लेकिन ये आपकी एनर्जी को जैसे इग्नोर कर रहे हैं। अरे उसका तो काम ही है, उसके बारे में क्या सोचना। तो मतलब जैसे इन्हें पता भी है, इन्हें बहुत अच्छे से एहसास है कि आप इनके बात ना करने से अभी आप किस स्थिति में होंगे, आप क्या फील कर रहे होंगे, मतलब तबीयत होगी कैसे, आप ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे, सब कुछ इन्हें महसूस हो रहा है, सब कुछ इन्हें पता है, लेकिन ये इग्नोर कर रहे हैं, ये इग्नोर कर रहे हैं।
और जो ये आपसे बोलते थे, ये समझ लीजिए जो अभी इनकी एनर्जी है, इन्हें एहसास तो हो रहा है, आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि इनकी फैमिली से इन्हें वो कद्र, वो इज़्ज़त ना मिल रही हो जो इन्हें पहले मिलती हो। कुछ इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हुआ है। हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ खोई हो सकता है कि अपने पार्टनर से इनका रिश्ता ठीक ना हो, या फिर कोई ऐसी गुड न्यूज़ इनकी ज़िंदगी में आनी हो जिसे इन्होंने आने से पहले ही खो दिया हो। तो डियर, ये बहुत ज़्यादा अभी टेंशन में भी हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इन्हें एहसास नहीं है लेकिन कि इनको जो ये सब हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, शायद वो आपके साथ इतना बुरा कर्मा जो किया है ना, उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि आपको पता है, जब हम किसी अच्छे इंसान के साथ अगर बुरा करते ना, तो उसे वक्त के हिसाब से जवाब ज़रूर मिलता है। अगर हमने गलत किया है तो हमें मिलेगा, और जो भी करता है उसे जवाब ज़रूर मिलता है। वो अभी मिले या 10 साल बाद मिले या रुक करके और ज़्यादा साल बाद मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। क्योंकि कर्मों का भी भुगतान होता है यहाँ पे। कब तक पुण्य कर्म बचाएंगे, कब तक किसी का आशीर्वाद बचाएगा? एक ना एक दिन तो आता है कर्मों का हिसाब ना। तो डियर, आप ये समझ लीजिए, इनके अभी जो कर्मों का हिसाब है वो हो रहा है। अभी ये बहुत सैड एनर्जी में है। हो सकता है कि इनके पार्टनर इन्हें नचा रहे हो। ये समझ में नहीं आ रहा कि अपनी फैमिली की सुनूं कि पार्टनर की सुनूं, किसकी सुनूं। और डियर, ये जिसकी बातों में बहुत ज़्यादा आ रहे थे, जिसकी बात, ऐसा नहीं है कि ये अकेले ही अपना दिमाग लगा रहे थे, नहीं, आपके साथ दिमाग इनकी फैमिली ने भी लगाया था। ऐसा नहीं है कि ये अकेले आपके साथ इतना बड़ा गेम खेल रहे थे, कि आपसे बात कर रहे थे, अपने मतलब पूरे कर रहे थे, नहीं। अभी जो अचानक से ही आपसे दूर हुए हैं, तो वो किसी न किसी ने इनको मतलब बोला है अलग होने के लिए, इसलिए ये आपसे दूर हुए हैं। और जो आपके बारे में मतलब सिर्फ इनको नहीं पता था, जैसे आपके साथ रिश्ते में थे और भी लोगों को पता था, और वो सारे लोग मिल करके इनके साथ थे। लेकिन अब उनके चेहरे, उनके मुखौटे जो थे ना, वो असली इनके सामने आ चुके हैं। तो ये पछता भी बहुत रहे हैं, ये बहुत पछता रहे हैं। इनकी ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है कि ये आपके पास लौट कर भी नहीं आ सकते और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। क्योंकि इनका अहंकार है जो आपके पास लौट कर आने नहीं दे रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास क्या करना जाकर। हाँ, हो सकता है क्योंकि अब इनकी बातों में आप नहीं आएंगे। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि अब आप इनकी बातों में नहीं आएंगे। ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ जाएंगे, आपसे बात करेंगे, आप भी इनसे बात करेंगे। लेकिन जैसे पहले आप इनके लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार थे ना, मतलब कुछ भी, अपनी ज़रूरतें पूरी ना करना लेकिन इनकी ख्वाहिशें पूरी करना। तो डियर, अब आप ऐसा नहीं करेंगे। अब आप सोचेंगे कि नहीं, अभी बहुत रोए हैं, बहुत तड़पे, ये इंसान फिर से चला जाएगा, अब फिर से ऐसे ही धोखा देगी, फिर से मतलब ये सब बातें होंगी। तो डियर, अब आप इनकी बातों में नहीं आएंगे, ये बात इन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो डियर, इसलिए ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर अभी नहीं आना चाहते हैं। अभी इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है जिसे ये अब ख़त्म करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। लेकिन डियर, इन्हें एहसास हो चुका है, एहसास हो चुका है, बस इनका अहंकार है जो रोक रहा है आपके पास एक कॉल मैसेज करने के लिए। लेकिन आप समझ लीजिए, ये टूट चुके हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। बस इनका अहंकार है जो ज़बरदस्ती का बना हुआ है। तो आप इनके बारे में जो सोच करके अपना रात दिन बर्बाद कर रहे हैं ना, अगर आप इनके बारे में ना सोच करके अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में, हम समझ सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा। आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी इतनी बुरी ज़िंदगी लेकर के आए थे, क्या किस्मत में लिखवा करके लाए थे, इतनी बेकार किस्मत है मेरी। लेकिन डियर, आपकी किस्मत बेकार नहीं है, आपकी किस्मत बिल्कुल भी बेकार नहीं है। आप ये समझिए कि ये जो अभी आपकी ज़िंदगी से चले गए ये अच्छा हुआ। अगर ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ गेम खेलते रहते फिर आप क्या करते? आपको पता है, अभी भी आप इनके लिए कुछ भी कर सकते थे, झूठ सच कुछ भी कर सकते थे। अगर ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी गेम खेलते, पूरी तरह से और ज़्यादा आपको बर्बाद करके जाते, अगर आप इनकी वजह से बहुत बदनाम हो जाते, बहुत कुछ हो जाता, फिर आप क्या करते? तो अभी भी आप समझ लीजिए कि आपके पास बहुत कुछ है, आप दोबारा से सब कुछ अपनी ज़िंदगी में ठीक कर सकते हैं, आप खुद को संभाल सकते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं देखी हैं। हाँ, इनसे आप ये बोल सकते हैं कि आपको अटैचमेंट हो गई है, इनकी आदत हो गई है, इतने सारे दुख को भुला करके आप इनके साथ ज़िंदगी में आगे खुश रह रहे थे, आपको खुश रहने की वजह मिल गई थी। तो डियर, आप इनको छोड़ेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो शायद आप आगे फिर से खुश हो सकते हैं।
इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही सैड एनर्जी बनी रहेगी। अगर आप इन्हें छोड़ेंगे तो आप आगे फिर से खुश हो जाएंगे, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। और आपको एक बात बता दें, इनका जो हाल है, जो इनकी एनर्जी है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं, इनकी ज़रूरतें, इनकी ख्वाहिशें, इनकी बातें पहले की तरह ही पूरी होने लग जाती हैं, आप कोई भी सवाल जवाब नहीं करते और इनकी बातों को मान लेते हैं, तो डियर आप समझ लीजिए कि ये आपको एक कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी आप इन्हें कॉल मैसेज भी कर रहे हो तो ये इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज को। अब इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बचा ही क्या है, जो भी जानना था जान लिया है, जो भी मतलब था पूरा हो गया, अब क्या जानना। तो डियर ऐसे दिल के इनके हाल हैं। तो आप खुद को बहुत स्टेबल करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और ये भी आपके पास लौट कर आएंगे। अगर आप अपनी एनर्जी पे काम करेंगे तो ये आपके पास लौट कर आएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखते हैं खुद का, खुश रहने की कोशिश करते हैं, मतलब दिखावा करते हैं जैसे कि आप बहुत खुश हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो डियर ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे। आपको पता है, हर एक इंसान ना पैसों की तरफ भाग रहा है और खुशियों की तरफ भाग रहा है। अगर आप अपना दर्द बताएंगे तो ये ज़िंदगी में नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे क्या करना, इन्हें खुद खुशी की तलाश है। तो डियर आप खुद को स्टेबल करें और खुद के साथ खुश रहना शुरू करें, तो डियर ये आपके पास लौट कर ज़रूर आएंगे। बात करने के लिए ही सही, लेकिन ये आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे। एक बार आपको पास कॉल मैसेज करेंगे, आपका हाल जानने की कोशिश करेंगे, आपसे बहानेबाजी करेंगे कि मुझे याद आई थी अचानक से तो मैंने कॉल कर लिया। डियर समझ रहे हैं, तो अगर आप अपने पे ध्यान देते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं, तो ये सारे लोग आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। इस सैड एनर्जी में अगर आप रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से जीना पड़ रहा, वरना कब का इस दुनिया को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ करके। लेकिन कुछ जिम्मेदारियों के बीच आप बंधे हुए हैं, कभी कभी आप खुद को बहुत बंधा महसूस करते हैं। तो डियर ऐसी बातें मत सोचिए। आप अगर चाहते हैं तो आप मेडिटेशन करें, और हो सके तो आप कोई भी मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन करें। जैसे बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर हैं, बने हुए हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं, आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप हो सके तो महीने में एक बार दो बार उसे ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रह सके। ऐसा होता है क्या है, जब आप ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो उससे और जल्दी मतलब एनर्जी हील होती है, उससे और जल्दी सब कुछ ठीक होता है। तो डियर आप अगर कुछ करना चाहते हैं, खुद के लिए करना चाहते हैं, आपके पास किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं। तो डियर प्लीज़ आप मेडिटेशन ज़रूर ज्वाइन करें। आप मतलब महीने में आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें, आप उसे ज़रूर करने जाएं, उससे आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस होगी। क्योंकि अभी जो आपकी एनर्जी दिख रही है ना, तो इसके लिए तो शब्द ही नहीं है, इसके लिए शब्द नहीं है कि हम आपको क्या बताएं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी घर पे कर रहे होंगे तो बहुत सारे नेगेटिव विचार आ रहे होंगे, मन नहीं लगता होगा, बेचैनी सी महसूस होती होगी, कभी कभी घबराहट बहुत महसूस होती है, ऐसा लगता है कि बस दम घुट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो डियर आप कहीं बाहर जा कर के मेडिटेशन करें। हो सके तो अगर आप नहीं कहीं जा सकते तो मंदिर कहीं जाएं, वहाँ पे आप मेडिटेशन करें। मतलब अपने घर की एनर्जी से बाहर निकल के आप कहीं बाहर जा कर के मेडिटेशन करें, क्योंकि आपके घर की भी जो एनर्जी है ना वो बहुत पॉजिटिव नहीं निकली है। मतलब वो आपके घर के आसपास का एटमॉस्फेयर, आपके घर के लोगों में ऊर्जा जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रही है। तो इस वजह से भी आपको बहुत घुटन महसूस हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों का तो दर्द सह लेते हैं, लेकिन जो बहुत करीबी होते हैं ना उनका दर्द नहीं सह पाते हैं। अब वो हो सकता है कि आपके अपने भी साथ आपका ना दे रहे हो, तो आप बहुत टूटा सा महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज़ डियर आप कहीं बाहर जाएं, वहाँ पे मेडिटेशन करें। आप गंगा जी के किनारे जा सकते हैं, वहाँ पे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। हाँ, हो सके तो आप पार्क चले जाइए, वहाँ पे ध्यान करिए। कुछ ऐसी जगह पे जा कर के आप ध्यान करिए जहाँ पे आपको बहुत सुकून भी मिले और वहाँ पे अच्छा भी एटमॉस्फेयर हो। तो आप वहाँ पे ध्यान करेंगे तो उससे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़ डियर आप ऐसी जगह जा कर के मेडिटेशन ज़रूर करें। ठीक है, और अभी आप ज़्यादा सोचिए ना,
अभी आप ज़्यादा सोचिए ना, ज़िंदगी आपकी ख़त्म नहीं हुई है, अभी आपकी ज़िंदगी शुरू हो रही है, समझ रहे? अभी ये सारी चीज़ें तो आप सीख रहे थे, ठीक? तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ेंगे, बहुत कुछ बदलेगा। तो आप ज़्यादा ना सोचिए, पॉजिटिव रहें और अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए, अपना ख्याल ज़रूर रखें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, अगस्त, जून, दिसंबर, अक्टूबर, मार्च, सितंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, सी, ई, आई, के, एम, एन, आर, एस, डब्ल्यू, वाई, पी, एल, जे। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 15 तारीख, 6 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख, 16 तारीख, 11 तारीख हो सकती है। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन भी है, एयर साइन भी है, लेकिन थोड़ा सा कम है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि ये आपको हर एक छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा समझाते हो। हाँ, जैसे कोई भी बात हो गई तो ये आपको समझाते हो, ये ऐसा नहीं होता, ये वैसा होता है, ये ज्ञान वाली बातें जो होती है ना, जैसे आपने थोड़ी सी बात बताई लेकिन उस पर बहुत बढ़ा चढ़ा के ज्ञान दे दिया, बहुत कुछ समझाया। इस तरह के हो सकते हैं जिनके लिए आप देख रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी बातें सही ना होती हों, इनकी बातें सही भी होती हैं। तो डियर, आप ये कह सकते हैं ज़्यादा समझदार व्यक्ति हो सकते हैं। तो जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये जो अभी आपके बिना या फिर आपसे हो सकता है कि मिलते हो लेकिन बात ना होती हो, तो इनका भी हाल कैसा है। अच्छा, पहले हम बता देते हैं क्रश वाली एनर्जी, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ये आपके क्रश हो सकते हैं, आप उनके लिए देख रहे होंगे। या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जिसकी शादी हो गई हो, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आप इनके लिए ऐसा फील क्यों करते हैं, कुछ अलग आपको खुद नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, आपके पास आपके जो पार्टनर है वो भी बहुत अच्छे हों, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि जो इनके लिए फील हो रहा है वो कुछ अलग है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मिले या ना मिले, लेकिन इनको देखने का जो सुकून है वो अलग है। तो आप इन्हें देख करके जो सुकून महसूस करते हैं वो आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये ऐसा फील होता है कि नहीं होता है, आप ये भी सोचते हैं। इनकी एनर्जी क्या है, ये आपके लिए क्या फील करते हैं, इनका हाल कैसा है। तो डियर, हम आपको बता दें, हो सकता है कि ये किसी के साथ कमिटेड हो, इनकी शादी की बात फिक्स हो चुकी हो। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ये किसी के साथ रिश्ते में हो सकते हैं। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, इनके बच्चे भी हो, आप किसी ऐसे इंसान से प्रेम करते हो। या फिर हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आपके बच्चे हों, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना हो या फिर सब कुछ बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी आप इनके लिए कुछ अलग फीलिंग्स रखते हैं। तो आपको लगता है कि ये कैसा फ़ील करते हैं, ये क्या सोचते हैं, इनको मतलब आपके बारे में जितना पता है क्या वो सही समझते हैं आपको, क्या हाल है इनका। तो डियर, आप ये समझ लीजिए कि इनका भी हाल कुछ समझने वाला नहीं है। जैसे कन्फ्यूज़न की स्थिति में आपको देखना चाहते हैं लेकिन आपसे बताना नहीं चाहते। अभी ये आपके लिए ऐसा कुछ फ़ील कर रहे हैं जैसे इन्हें खुद क्लियर नहीं है। इन्हें खुद क्लियर नहीं है कि ये आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे बात आती है तो इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं,
उसके लिए ऐसा कुछ फील नहीं करते हम। हो सकता है कि कभी आपने इनसे बोला हो अपने दिल की बात, लेकिन इन्होंने आपको मना किया हो कि नहीं हम तुम्हारे लिए ऐसा फील नहीं करते हैं। लेकिन डियर, ये आपके लिए फील करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं। अब प्रेम करते हैं लेकिन अपने आप को ये भ्रम की दुनिया में फंसा रहे हैं कि नहीं यार, ये इंसानियत वाला प्यार है, वो इंसान ही इतना अच्छा है कि उससे हर किसी को प्रेम हो जाएगा, और जिसे प्रेम नहीं होगा वो मूर्ख होगा। तो डियर, ये खुद को समझा रहे हैं। हो सकता है कि ये किसी और के साथ रिश्ते में हो, लेकिन उससे ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं, उससे ज़्यादा ये आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, उससे ज़्यादा इन्हें आपकी फिक्र होती है। अब इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता। तो डियर, जो इनका हाल है वो बेहाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये चाहते हैं कि आपसे बात करें, आप इनसे बात करें, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आप इनसे मिलें। बस ये कहना चाहते हैं लाइक फ्रेंड जैसा, लाइक फ्रेंड जैसा, लाइक फ्रेंड जैसा इसको नाम देना चाहते हैं, लेकिन ये सच वाला प्रेम करते हैं आपसे, और आप भी इनसे प्रेम करते हैं। आप भी इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। और आपको बताएं, आपके लिए जो कनेक्शन निकला है वो ट्विन सोल कनेक्शन है। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इसमें आपका जो कनेक्शन है वो ट्विन सोल कनेक्शन है। अगर आपके पार्टनर के साथ, मतलब जिसके लिए आप रेटिंग देख रहे हैं, उनके साथ ऐसे ही आपको फील होता है, उनके साथ मतलब मिल करके घंटों गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता। आप दोनों ही मतलब बहुत सारी बातें सोच करके आते होंगे, लेकिन बातें क्या करनी है फिर समझ में नहीं आता। बस देख रहे हैं एक दूसरे को, हंस रहे हैं, अब वक्त निकलता जा रहा है, फिर बाद में कहते हैं इतना टाइम निकल गया। तो डियर, आप दोनों को एक साथ होने का ही बहुत अच्छा सुकून महसूस होता है। आपको लगता है कि बस साथ बैठ करके अगर हम बात करें, कभी टहल टहल के भी घंटों बात कर ले, पता नहीं चलता। तो डियर, आप ट्विन सोल कनेक्शन में हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सपने भी आते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, बहुत ज़्यादा सपने भी आते हैं। तो ये अब अपने दिल दिमाग को बता रहे हैं कि शायद यही प्यार है, शायद इसी को प्यार कहते हैं। और इनके जो ख्याल है ना, अब वो ऐसे हैं कि एक बार आपसे बोले, आपसे बात करना चाहते, आपको बताना चाहते अपने दिल का हाल। इन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया तुमसे मिल करके, अब तुम्हारे लिए जैसा फील कर रहे ऐसा शुरुआत में कभी किया ही नहीं था। हो सकता है कि आपकी काफ़ी टाइम से दोस्ती हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू किया हो, दोस्ती जैसा रिश्ता शुरू किया हो, लेकिन अब इन्हें धीरे धीरे आपसे प्रेम हो गया है, अब ये आपसे प्रेम करने लगे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले तो रिश्ते में थे, पहले तो रिश्ते में थे, बातचीत करते थे, मतलब वो रिश्ते में होने का मतलब ये है कि पहले आप इन्हें हर एक बात बताते होंगे, सब कुछ शेयर करते होंगे, लेकिन अब फ्रेंड जैसा रिश्ता रहा होगा कि कभी पूछ लिया, कभी बात कर लिया। अब वो उम्मीदें, वो बातें नहीं हैं, जैसे महीने में 2 महीने में एक बार 2 बार बात कर लिया। तो अब आप इन्हें अपनी ज़िंदगी की सारी बातें नहीं बताते ना, तो उससे भी ये बेचैन रहते हैं। अब ये आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि आप इनसे वैसा ही रिश्ता रखें जैसा कभी आप इनके बारे में पहले सोचते थे। मतलब पहले आप इन्हें सारी बातें बताते थे, इनसे पूछ करके सारे काम करने की कोशिश करते थे। अब ये चाहते हैं कि आप इन्हें पहले वाली ही इम्पोर्टेंस दें, लेकिन अब ऐसा आप नहीं कर रहे हैं, तो उससे ये बहुत ज़्यादा बेचैन से है। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच करके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये पाइल चुना है आपने ना, कि अब ये आपके बिना किस हाल में है। हो सकता है कि अब आपने सोचा हो कि हम टूट जाएंगे, लेकिन इन्हें एहसास नहीं होने देंगे कि हम भी तुम्हारे लिए मर रहे हैं, हम भी तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहे हैं, हमें भी तुम्हारी कमी का बहुत एहसास हो रहा है, तुम्हारी हर एक बात, तुम्हारी हर एक याद मुझे जीने नहीं दे रही है। तो डियर, कभी कभी आपको लगता है ना कि उसके ना होने का एहसास ही मार रहा है, लेकिन उसकी यादें आकर के और ज़्यादा बेचैन कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मार रही हैं। तो आपको खुद नहीं समझ में आता है कि आप क्या करें, लेकिन आप बहुत कोशिश करके इन्हें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आत्मिक रूप से तो आप चाहते हैं ना कि ये आपके पास वापस आए, आपसे बात करें, आपके साथ रहें। आप इनकी हज़ार गलतियाँ माफ़ कर देना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बस ये भी तो मुझसे प्यार करे। अगर ये मतलब उतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम आप करते हैं, लेकिन कुछ परसेंट ही सही,
थोड़ा तो ये समझे आपको। तो डियर ये समझते भी नहीं हैं, जब आपको इनकी ज़रूरत होती है ना तब ये आपको नहीं समझते हैं। ये आपने कई बार देखा है, जब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होता, आपको इनके साथ की ज़रूरत होती है। आपको लगता है कि किसी तरह से मदद करे या ना करे, लेकिन ये आपसे बात कर ले, उससे ही आप बहुत खुश हो जाते हैं, उससे ही आपको बहुत सुकून महसूस होता है। तो डियर ये उस समय भी आपका साथ नहीं देते हैं। जब आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रही होती है, आपको इनकी ज़रूरत होती है, तो ये कभी भी आपका साथ नहीं देते। आप बहुत परेशान हो चुके थे इन सब बातों से। तो हो सकता है कि आपने दूरियां बना ली हो, इनसे बात करनी कम कर दी हो। तो अभी जो इनका हाल है ना, वो एक ऐसा है कि जैसे ये आपको सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, आप किसी और के साथ रिश्ते में होंगे, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपने इन्हें लाचार छोड़ दिया है, आपने इन्हें मतलब अपना मतलब पूरा करके इन्हें बेसहारा कर दिया है। मतलब ये खुद को बहुत ज़्यादा दीनहीन, लाचार महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनकी ज़िंदगी बर्बाद की है। आप स्वार्थ से इनकी ज़िंदगी में आए थे, आपका स्वार्थ पूरा हुआ, आपने इनको ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया। अब आप समझ लीजिए जो इनका हाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है। सिर्फ़ ये आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हो सकता है कि आपने इनके लिए सब कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश की हो, और आज भी आप इन्हें माफ़ करने के लिए तैयार बैठे हैं। आज भी आप चाहते हैं कि ये लौट कर वापस आएँ, लेकिन इनके अंदर अहंकार बहुत है। इनके अंदर अहंकार बहुत है। अगर कोई चीज़ इनके हिसाब से नहीं बनी ना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो किस्मत में नहीं थी। उस वो मतलब वो मेरे हिसाब से नहीं थी। अगर इनकी किस्मत में हो गई तो फिर इन्हें लगता है कि यार ये मेरे अच्छे कर्म हैं जिसकी वजह से मुझे ये सब मिला है। इन्हें फिर ऐसा नहीं लगता कि आपको भी ज़रूरत है प्रेम की। अगर आप इन्हें प्रेम दे रहे हो तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे कर्म है, जिसकी वजह से आप इनकी ज़िंदगी में आए, इतना अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आपको भी प्यार के बदले प्यार चाहिए, इसके बारे में इन्हें फ़िक्र नहीं रहती है। आपके साथ भी अच्छा करना है, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। ये सेल्फिश है, अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थ से भरे हुए हैं। हाँ, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी जो इनके दिल दिमाग में चल रहा है, जो अभी इनका हाल है, वो अभी इनका हाल ऐसा है कि सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, सब कुछ ठीक करने के लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन जो आपका मतलब अभी इनके साथ ऐसा कनेक्शन है, आप इनको माफ़ तो कर देना चाहते हैं, लेकिन अब की बार आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसे आसानी से तो नहीं माफ़ कर देंगे, इतनी आसानी से तो नहीं माफ़ कर देंगे कि ये ज़िंदगी में हर बार आते हैं माफ़ कर देते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि इन्हें एहसास होना चाहिए, जो इनका अहंकार है वो टूटना चाहिए। हो सकता है कि ये आपसे बोलते भी हों कि तुमसे बेहतर मुझे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे वजह से सब कुछ ख़राब हो रहा है। तो आपको लगता है कि वो अहंकार टूटना चाहिए। और इनका जो अहंकार है ना, पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे करते होंगे, अब वो सारी बातें ख़त्म हो चुकी हैं। अब इनकी ज़िंदगी में कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई भी आसपास इनके नज़र नहीं आ रहा है। तो डियर ये आपके साथ रिश्ता फिर से ठीक करना चाहते हैं, आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपसे बोलते हों, पर बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर को महसूस तो हो रहा है, लेकिन अहंकार इतना स्ट्रांग है, कूट कूट के इनके अंदर एटीट्यूड भरा हुआ है, जिसके वजह से ये आपके पास लौट कर नहीं आ रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो, आप खुद ही इन्हें कॉल करें, आप खुद ही इन्हें माफ़ी मांगें, आप खुद ही इन्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा बुलाएं। ये आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मर तो जाते हैं, लेकिन अकड़ उनकी बनी रहती है, तो कुछ इनका हाल ऐसे ही है। रस्सी जल गई लेकिन उसकी ऐंठन नहीं गई है। ये आपके प्यार को महसूस कर चुके हैं, आपका अपनापन जो था वो महसूस कर चुके हैं, लेकिन अभी अहंकार से भरे हुए हैं कि अगर अपनी तरफ से गए तो फिर बहुत सारी बातें होंगी। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें बुलाएं, आपके एक कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, और आपसे बोलेंगे कि आपको ज़रूरत थी, आपने इनको फिर से बुलाया। इन्हें ऐसा लगेगा कि आपको कोई मिल नहीं रहा था, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे थे, आपने इन्हें याद किया है। तो अभी थोड़ा सा इन्हें और भटक लेने दीजिए, क्योंकि अभी इनका कर्मा क्लीन नहीं हुआ है। अगर अभी से आप इन्हें माफ़ कर देंगे, अपनी तरफ से बुलाएंगे, तो आपको बहुत रोना पड़ेगा। आप अपनी खुशियों का ख्याल रखिए और अपने बारे में सोचिए, ठीक है? अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, मेडिटेशन ज़रूर करना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, आप सभी को प्रेम से राधे राधे।